हाल चाल सबका ठीक है, तो हम लोग थोड़ा पढ़ाई भी ठीक तरीके से कर ले। पहला क्वेश्चन जो होमवर्क का था, जो क्वेश्चन हमारा होमवर्क का था, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, है ना। ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। बुक का क्वेश्चन नंबर 8। वहां पे मन्ना मित्रा लिखा हुआ है, मन्नान मित्रा। पता नहीं सच में, लेकिन लड़कियों का दिमाग ना घुटने में। हम पहली बार ही बोल चुके हैं कि नहीं बकर बकर करना, फिर भी पता नहीं कहाँ पे इतना रहता है। हाँ देखो लड़के लोग को देखो, नहीं ना, उसके बाद क्या होता है, क्या होता है। मन्नान मित्र। अच्छा मेरे जाने के बाद आप लोग शांत हो जाते हैं, अरे वो बदमाशी करना शुरू करता है। मतलब ये लोग हमारा रिस्पेक्ट करता है, तुम लोग नहीं करती है। भाई देखो, am I right or wrong? मन्नान मित्र यहाँ पे नंदनी दिए थे ना, नंदनी ही लिखते हैं, नंदनी है ना, यही है ना स्पेलिंग। देखिए नंदनी कुछ रुपया उधार लेके भाग गई, कुछ रुपया उधार उधार लेने के बाद, कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखी कि उस रुपए का ब्याज उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया। तो दर क्या करना है, वही वार्षिक सरल ब्याज करना, ब्याज। अच्छा राइटिंग नहीं जा रहा क्यों, ब्याज दर ज्ञात करें, यही ना, ठीक है। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है आपका बाबू, बुक है सबके पास, बुक ऑन कीजिए, बुक खोलिए, बुक है। क्वेश्चन है आपका, मन्नान मियान ऑब्जर्व्ड आफ्टर 6 years ऑफ टेकिंग ए लोन दैट इज इंटरेस्ट ऑफ बी पेड बाय हैड बिकम 3/8 ऑफ हिज प्रिंसिपल दैट मीन्स, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि मूलधन 3/8 हो जाता है। ये क्या मूलधन है ना, अगर जो जो हो रहा है वह नीचे लिखा हुआ है, मतलब मूलधन कितना रुपया दिया हुआ है और ब्याज कितना रुपया हो जा रहा है, 3 रुपया। तो लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल बराबर, माना कि, यहाँ पे मानेंगे ठीक है, माना कि प्रिंसिपल इक्वल टू 8। आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे लेट कंसीडर द P इक्वल टू 8। अब P क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल। और जब ये प्रिंसिपल 8 रुपया हो जाता है तो ये आपका बताइए SI कितना हो जाएगा, 3। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वह नीचे हो जाएगा आपका, और जो हो रहा है वह ऊपर में। तो ब्याज हो जा रहा है मूलधन का 3/8। तो ये जो 3/8 लिखा हुआ है नीचे वाला को हम लोग मान लेंगे क्या, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ऊपर वाला को क्या मानेंगे, SI। आप लोग को दिक्कत, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना 8, रेट कितना आ गया, SI कितना आ गया 3, और क्या दिया हुआ है खोजिए तो बाबू, टाइम कितना है 6 वर्ष। बताइए ये हो गया। और निकालने क्या बोल रहा है हमको, रेट इज इक्वल टू व्हाट। क्या रेट का फॉर्मूला बताना होगा हमको, आता है पक्का, निकाल के दिखाइए हमको झट से। आपको बाबू समझ में आ रहा है पढ़ाई, क्या नाम बोले आप, अनुषा। हो गया, तो और आगे बनाइए ना सर, बोलिए।
भाई 5/4 कितना? 5/4। देखिए यहाँ पे हमारा रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। इधर सबका ध्यान होना चाहिए, जिसका बन गया है वो भी और जिसका नहीं बना है वो भी। SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल बाई टाइम। अब बताइए SI कितना माने हैं आप? 3 और प्रिंसिपल 8 गुना 100 बटा टाइम कितना? 3 एकम 3 दूनी, ये 4 के टेबल से कट जाएगा 2 बार में, और ये 25 टाइम्स में। 4 के टेबल में 125 टाइम्स में आता है। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 4 2 जा 8, रिमाइंड कितना 2 और इधर 0, 4 5 जा कितना हो गया 20, कट गया। और 4 के टेबल में ये 2 टाइम्स में। अब देखिए कितना ऊपर आ गया 25 और नीचे 2 2 जा 4, क्या कर रहे हैं 6/6 सही 1/4% आंसर। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया ये? आपको अभी समझ में आया कि क्या बोले? पक्का तो नहीं आ रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है। आगे मिटा दे, बन गया है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए अब क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे तो वहां पे हम जो यूट्यूब पे है तो फोटो का ही जो आपको क्वेश्चन है उसका फोटो अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन के अनुसार चलेगा। यहां से आपका बुक का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन चल रहा है अब, क्योंकि बेसिक जितना था हमने लगभग करवा रखा है। नेहा कहाँ है? बाबू कहाँ खोई है तुम? तो बड़ा मगन से बैठी हुई है। क्या क्या बोले अभी हम? आप बोले कि जो मतलब भेज देंगे वो वाला बुक से, तो अभी आप ऐसे ही कर रहे हैं जो नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखिए। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहे हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 2 भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु, एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपया उधार लिए। 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा? यही है क्वेश्चन। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन है कि 2 फ्रेंड्स together took a loan of 15,000 from a bank to run a business at the rate of simple interest of 12% per annum. Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years. तो आ गया है, बना चुके थे। हाँ बताए नहीं थे? और मेरा कितना? पता नहीं, एक बार हम बता देंगे आपको। कार्ड दे दो, कार्ड के समय जब फिल लेकर के आएगा तो हम बता देंगे। देखो यहाँ पे बस इतना जान के रखो कि इस एरिया में सबसे कम फीस रहेगा, ठीक है? कम फीस प्लस में टाइमिंग ज्यादा, सबसे कम फीस। यहाँ पे देखिए गणेश टॉकीज चल जाइए तो आपको 10 का ही, ज्यादा कुछ नहीं, वो बेंच दे देगा बढ़िया बैठने के लिए 1,000-1,500 रुपया प्लस में एडमिशन चार्ज अलग, ठीक है? कौन कौन पढ़े हैं यहाँ पे गणेश टॉकीज की तरफ? पढ़े हैं? कितना लेता था फी? 800 रुपया। यहाँ कितना दे रहे हैं समझे? टाइमिंग क्या था वहां पे? 7 से 9। यहाँ कितना है? मोटा मोटी उसी तरह से। पढ़ाई कैसा है? पढ़ाई कैसा है वहां से यहाँ पे? तो बस इतना ही समझिए कि पूरा एरिया से फीस कम रहेगा, पूरे एरिया से, और बेस्ट पढ़ाई। अभी चूंकि ओल्ड 10 है इसीलिए थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर नाच रहा है। जैसे ही ओल्ड 10 का एग्जाम खत्म होता है आप लोग के ऊपर पूर्ण रूप से हम टूट पड़ेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि इस कलकत्ता शहर में हमको हिलाने वाला कौन है।
समझे? तो देखिए आपको प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15,000, और यहाँ पे रेट कितना, 12%, और टाइम कितना दिया हुआ है, गुड, 4 ईयर। क्या निकाल नहीं सकते हैं? सिंपल सा आप एसआई का फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या निकालने बोला है, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। ब्याज सिर्फ निकालने बोला है, तो ब्याज का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। अब प्रिंसिपल कितना, 15,000, रेट कितना है 12% गुने 4 हमारा टाइम हो गया, और इधर 100 हमारा आ गया फॉर्मूला से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब 12 गुने 4 और ये फिर ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, कितना, 15 दूनी 30, 330 और 15 दें 150, 180, 18, 18 चौक 7200, गुड, 7200 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चले। दूसरा क्वेश्चन कल कर चुके थे, चलिए दूसरा क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो गया है, हो गया। कुछ और दे बनाने के लिए लोग को। नहीं है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है बाबू आपका, पढ़िए क्वेश्चन को। अगर 8.1/3% यानी 8 सही 1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपया का 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा? क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मिश्र धन। अब देखिए इंग्लिश में, लेट्स let us determine the interest, let us determine the amount, let us determine the amount। क्या खोजने के लिए बोल रहा है, अमाउंट, प्रिंसिपल along with interest on 960 at the rate of interest of 8/1/3% per annum for 1 year 3 months। आपको टाइम, प्रिंसिपल, रेट सब दिया हुआ है, बता सकते हैं कि टाइम कितना है आपका, बताइए। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, नहीं देखें सुनिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना रुपया दिया हुआ है, 960 रुपीज, यही ना दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1 ईयर 3 मंथ, यही ना। अब देखिए ये चूंकि ईयर और मंथ दोनों में है, तो सबसे पहले इसको मंथ में चेंज करेंगे। 1 ईयर बराबर कितना मंथ होता है, 1 साल बराबर कितना महीना, 12 महीना, और एक्स्ट्रा कितना महीना है यहाँ पे, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और 12 और 3 कितना हो गया, 15, ठीक है। टोटल कितना महीना, 15 महीना। अब बताइए रेट भी दिया हुआ है क्या, रेट कितना दिया हुआ है, 8 सही 1/3%, यही ना, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको पहले चेंज करेंगे, तो आपको पता है कि जब भी पूर्णांक में रहे तो उसे हम लोग बटे में यानी P/Q के रूप में लिखते हैं, तो नीचे नीचे गुना हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई होगा, और 8 3 जा कितना हो जाता है 24 यानी 24, और ऊपर वाला जोड़ दीजिए कितना हो गया 25/3%।
किसको यहाँ दिक्कत है? खड़ा हो गया। क्या बोले अभी हम? क्या बोले अभी हम? उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले से प्लस करना। बताइए 4/2/3 बराबर कितना? 14/3। बात क्या किसका हो रहा था? बात नहीं कर रहे, वही वाला बोल रहे। रोशन खड़ा हो, उठो। जल्दी जल्दी बाबू। हाँ, जब लिखवाया जाना इधर समझने के लिए बोले ना तो इधर समझेगा। सर हम किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो अरे समझो ना इधर पहले। लिखने के बाद हाँ, इतना सुविधा दिया जा रहा है, रिकॉर्डेड क्लास दिया जा रहा है आपको कि यहाँ नहीं समझ में आता है, फिर भी यहाँ पे कम से यहाँ समझने की कोशिश तो कीजिए। बैठो। अब यहाँ आपको निकालने के लिए क्या बोला है? अमाउंट निकालने बोला है। और अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले SI निकालना पड़ता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, साधारण ब्याज निकालना पड़ता है। बताइए साधारण ब्याज का फॉर्मूला। P इंटू R इंटू T बाई 100। बताइए प्रिंसिपल कितना? 960 इंटू रेट कितना? 25/3। देखो अब वो सीधा नीचे उतर जाएगा, ठीक है। इंटू टाइम कितना? 15 महीना। जब भी महीना दिया हुआ रहेगा नीचे में क्या आ जाएगा? 12। नीचे क्या आएगा? और फॉर्मूला के हिसाब से हमारा नीचे में क्या रहता है? बोलिए, किसी को दिक्कत यहाँ तक? 0 से 0 कैंसिल, इधर 3 से ये 5 बार में कट गया, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? 12 1 जा 12 और 12 8 जा 96 होता है। 12 8 96। अब ऊपर क्या बच रहा है? 8। ये 2 से काटे क्या इसको? 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक। अब 4 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ये क्या आ गया हमारा? ऐसा ही आया। और अमाउंट निकालने के लिए एक चीज बताए थे हम, P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना? 960 और SI कितना? 100। कितना हो गया अमाउंट हमारा? 1060। किसको दिक्कत है इसमें बताइए? किसको दिक्कत है इसमें? आप लोग को? तुमको दिक्कत है ना? तो डबल हाथ काहे खड़ा किया है? सिंगल नहीं, डबल हाथ खड़ा करके रखा है। समझ में आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट करें। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उधर अरे तेरे को उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद उन्हें मिश्रधन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा। हिसाब करके देखें। यही है क्वेश्चन हमारा। बुक सबके पास है। देखिए इंग्लिश मीडियम, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका कि उत्पल बाबू टूक अ लोन ऑफ 3200 फॉर 2 years फ्रॉम या कोऑपरेटिव बैंक फॉर cultivation of his land at the rate of simple interest of 6% per annum. Let us write by calculating the amount he has to repay after 2 years. मतलब सिंपल बोल रहा है कि यहाँ पे यही चुहाड़ को हम देखते हैं, खेती करता है गया में जाके ना रे, गया में खेती करता है ना तू, तो यही चुहाड़ लिया बैंक से कितना रुपया? 3200 रुपया। क्या करने के लिए? खेती करने के लिए। तो ये 3200 रुपया जो लिया है खेती करने के लिए, वो क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है। चलिए
ऐसा ही निकाल। तो 3200 रुपया क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल। अच्छा कितने साल के लिए लिया है? तो वो टाइम हो जाएगा हमारा 2 साल यानी 2 वर्ष। देखिए और एक पीटी और एक आर भी मिल देता है। अच्छा रेट भी दिया है क्या? कितना रुपया पे लिया है? 6% पे। 6% वार्षिक सरल ब्याज दर है ना। देखिए वार्षिक आपका ब्याज दर 3 प्रकार से आता है, एक वार्षिक और एक मासिक और एक आता है आपका ये अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब साल में 2 बार 6 महीना करके, और ये जो आपका मासिक है वो प्रत्येक महीना में 1 बार। हम लोग जो घर वगैरह में सूद लेते हैं ना गांव वगैरह में, वो मासिक सूद होता है, आपको प्रत्येक महीना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ पे ये 6% क्या निकालने बोला है हमको? अमाउंट निकालने बोला है कि 2 साल बाद वो कितना रुपया चुकाएगा, 2 साल बाद वो कितना रुपया वापस दे देगा। जैसे तुम ही हमसे कर्जा ले ली, कितना? 3200 रुपया। कितना रुपया कर्जा ली? 3200 रुपया। किस रेट पर? 6% पर। कितने साल के लिए? तो 2 साल बाद हमको जितना रुपया दोगी ना, 2 साल बाद जो इतना रुपया हमको दोगी वो क्या कहलाएगा? अमाउंट। और अमाउंट निकालने के लिए हाँ अब सर का मारिए ना मारिए। महारथी देखिए यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रेन से कि बस से? घोड़ा गाड़ी मंगा लेते हैं, बैलगाड़ी सबसे ज्यादा अच्छा। बैलगाड़ी पे कौन कौन चले हैं? बैलगाड़ी पे आप लोग नहीं चले हैं? हम बैलगाड़ी पे बहुत बैठे हैं। धान उन लाना रहता था ना खेत से, तो बैलगाड़ी से लाते थे, समझे। एक बार पूरा अब बैलगाड़ी कैसे चलाया जाता पता है? सामने 2 बैल और उसपे वो हम लोग झारखंड में जुआट बोलते हैं उसको, उस पे बांध दिए दोनों बैल को एक साथ, और वो जो गाड़ी रहता था उसमें लटका देते थे। अब गाड़ी वो खींच रहा है पूरा बैल, और हम पीछे से उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, इधर चल इधर चल। हर जोतते हुए देखे हो? सेम उसी प्रकार, समझे। सर अब इधर का लगा, इधर लगाइएगा तब ना चलेगा।
अब्दुल कलाम इधर है क्या? अरे तेरा हेलो पीछे तो पीछे पीछे चलिए अब ठीक है, सुनिए। देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ तो कौन? जय विज्ञान अब्दुल कलाम और जय अनुसंधान अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ तो जय नहीं, लेकिन आप कहीं पे भी देखिएगा तो जय विज्ञान उन्हीं का है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अनुसंधान नहीं। विज्ञान अब्दुल कलाम से रिलेटेड है ना। हाँ, अभी मिसाइल मैन उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे कितना? मुर्गी फार्म कौन कौन खोले हैं बताइए तो। मुर्गी फार्म चलाते हुए देखे हैं ना? उससे पहले शोभा देवी, शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया रखी। 2 वर्ष बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिला, तो बैंक में वो कितना रुपया जमा की करके देखें। हाँ, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया? इंग्लिश पढ़े क्या? हम पढ़ देते हैं एक बार फिर भी। देखो नोट पढ़ लेना वहां पे, नोट पढ़ लेना। सुनिए, बोल रहा है कि शोभा देवी डिपॉजिट या सम ऑफ मनी इन ए बैंक, और सम ऑफ मनी जैसे ही बोले कि किसी बैंक में वार्षिक सरल ब्याज कुछ रुपया, जैसे ही आप देखें कि कुछ रुपया मतलब प्रिंसिपल गायब कर दिया। क्या गायब कर दिया? प्रिंसिपल गायब कर दिया, पूरे एकदम वहां से उड़ा दिया। क्या उड़ा दिया है? प्रिंसिपल। कुछ रुपया देखते ही प्रिंसिपल गायब, और प्रिंसिपल गायब हो गया मतलब आपको एसआई दिया हुआ होगा और अमाउंट या दिया हो या फिर नहीं भी दिया हो, लेकिन आपको एसआई 100% दिया हुआ होगा, यानी ब्याज आपको दिया हुआ रहेगा। सर परसेंट पूछ रहे थे सर, गलत। रुक जा बच्चा, कौन शांति से हम बता रहे हैं ना। देखिए अब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं कि इधर बोल रहा है शोभा देवी किसी बैंक से 5.25%, और परसेंट हमेशा क्या रहता है? रेट। गुड, 5.25%। कोई दिक्कत यहां तक? आगे वार्षिक सरल ब्याज टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल के लिए रखी है ना, तो 2 वर्ष क्या हो गया आपका टाइम, यानी 2 ईयर। और क्या दिया हुआ है? तो उन्हें ब्याज के रूप में कितना रुपया मिला है? एसआई, ब्याज मतलब एसआई 840 रुपया। प्रिंसिपल निकाल सकते हैं आप लोग, यहां से निकाल लेंगे। एचडब्ल्यू कर दे इसका। चलिए ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक। अभी छुट्टी नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दे पक्का। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गौतम रोशन एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया था रे? ओए ना, यह चर्चा तुम्हारा है। हम लिए तो बोले 9,999, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग रुपया लिया है। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपया देने पड़ते हैं। एक महीना में कितना रुपया देना पड़ रहा है? 378 रुपया। तो वे कितना रुपया उधार लिए थे हिसाब करके देखें।
12% वार्षिक ब्याज दर, 12% वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 6। क्वेश्चन नंबर 6, रेट दिया हुआ है यहाँ पे 12%। क्या ऐसा ही भी दिया हुआ है? कितना? 378 क्या? एवरी माह, प्रति माह, एवरी मंथ है ना। तो अगर एक महीना में 378 रुपया, तो एक साल में कितना महीना? एक साल में 12 महीना। तो 12 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 378 गुने 12। कैलकुलेशन करना है इसलिए डायरेक्ट यहीं पे छोड़ दो। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, और टाइम बाबू आपका 1 वर्ष रहेगा। कितना रहेगा? क्योंकि ये कितना 12 महीना मतलब 1 साल होता है, तो क्या हम लोग यहाँ पे 1 साल 1 वर्ष रख सकते हैं कि नहीं? टाइम कितना मिल गया? 1 वर्ष। अब प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है SI × 100 बाई R/T। कोई दिक्कत? बताइए, SI कितना? 378 गुने 12। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? बोलो। आपको नहीं बोला है? हाँ ठीक, ये तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? गुने 100 बटे रेट कितना? 12% और टाइम कितना? 1 वर्ष। ये 12 से ये 12 कट जाएगा। कितना आसान है देखिए तो। अब इसको गुना कर दो। 378 गुने 100। अब ये जब 100 से किसी को मल्टीप्लाई करना हो ना, तो एक आसान ट्रिक बता रहे हैं, किसी को मत बैठाना, बताना। किसी को बताएगी तो वो सीख जाएगा। क्या हो जाएगा? हम बता दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बता देना चाहिए। ज्ञान ही एक ऐसा चीज है ना कि जितना बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। हर एक चीज आपके जीवन में घट सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा बढ़ता है। देखिए, आपको खराब नहीं पढ़ रहे होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे, पूछते नहीं होंगे, तो क ख ग घ सब भूल गए होंगे। लिखवा दे? चलिए, इसके बाद जस्ट लिखवा देंगे। 3 7 8 और 2 जीरो है ना यहाँ पे, तो 2 जीरो बैठा देंगे और ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया। देखिए एक और चीज यहाँ पे, 4 7 5 गुने अगर 10 रहेगा, 10 से तो 1 जीरो सिर्फ बैठा दो, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक। 6 7 8 गुने 1000, तो कितना जीरो यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 जीरो सिर्फ बैठा दो। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? इससे पहले जानते थे आप ये बात? कौन कौन जानते थे? क्या बताया था? तुम जानता था? शाबाश। अपने से देखिए, ठोकर लग लग करके, ठोकरों से जो सीखता है ना, जीवन में कभी वो उस चीज को नहीं भूलता। समझ में आया? जल्दी उतारिए। एग्जांपल कॉपी कहाँ है? छोटा कॉपी था मेरा, इतना छोटा कॉपी था एक। तेरा 3 लाइन दिखाया। लाइन नहीं लिखा जाता है, उधर नहीं है। कहानी सुनता है तू। हो गया, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हमारा नहीं लिखा जाता। देखो, दो कहानी सुने होंगे, घोड़े को जिताने के लिए घोड़े को थोड़ा सा
देखिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। 8 नंबर भी बता दिया अभी अभी जो होमवर्क दिया था आपको हम। 9 नंबर देखिए, कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्यों को, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ जाइएगा। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझना, मैथ्स को नहीं कोई भी सब्जेक्ट में। आप लोग ये फिल्म देखे होंगे 12th फेल देखे हैं। उसमें देखे आप लोग फिल्म किस लिए देखते हैं, सिर्फ मस्ती के लिए, वहां से आप लोग कुछ नहीं समझते होंगे, कुछ नहीं समझते हैं। देखिए 12th फेल में जब आप देखे होंगे तो वो यूपीएससी मेंस जब लिख रहे थे तो वहां पे क्वेश्चन कुछ पूछा, टेररिज्म को टूरिज्म, और वो टेररिज्म पूछा था और उन्होंने टूरिज्म समझ गया। टेररिज्म नहीं, टेररिज्म उनको लगा और टूरिज्म पूछा था। टूरिज्म मतलब होता है घूमना फिरना और टेररिज्म मतलब होता है आतंकवादी का हमला। अब वो गलत समझ करके गलत लिख करके आ गए। मतलब यहाँ पे साफ है, मतलब यहाँ पे साफ है कि आप क्वेश्चन को पहले ठीक से समझिए। समझ में आया हम क्या बोले, क्वेश्चन को सबसे पहले ठीक से आप समझिए। सरस्वती पूजा नजदीक है तो उसका तैयारी आगे। कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्यों को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से रुपया उधार लेने पर 7.4% वार्षिक सरल ब्याज देना पड़ता है। एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लेकर समवाय समिति सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपया कृषि ऋण लिए तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनका कितना रुपया बचा। देखिए एगो हई चुहाड़ और एगो हई चुहाड़ी, ठीक है ना, हई चुहाड़ और हई चुहाड़ी। ये हमको जो इसे हम कर्जा लेने के लिए गए, ये हमको दे रहा है 7% पे। कितना परसेंट पे, और ये हमको दे रही है बेचारी 4% पे। तो सस्ता कौन दे रहा है, तो यहाँ पे निकालना है कि कौन कितना सस्ता दे रहा है। समझ में आया, बस इतना ही क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन कितना बोल रहा है फिर से सुनिए, ठीक है कोई बात नहीं, गिरने। एन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक गांव तरफ जाइएगा ना तो बहुत ज्यादा कुछ कुछ ऋण यानी कर्ज देने के लिए कुछ कुछ जगह बना हुआ होता है जो आपको खेती वगैरह करने के लिए देगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लोन टू इट्स मेंबर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट of 4% per annum, but an interest is to be given at the rate of simple interest of 7.4 per annum for a loan taken from the bank if a farmer being a member of the cooperative society takes a loan of 5,000 from it instead of taking loan from the bank, then let us write by calculating the money to be saved as interest per annum। जिसका साफ मतलब है कि ज्यादा रुपया में यानी बैंक हमको ज्यादा किस्त पर ज्यादा रेट पर पैसा देता है और कोऑपरेटिव बैंक यानी एग्रीकल्चर का जो खाता है वहां से हमें कुछ सस्ते में पैसा मिल रहा है। बताइए कि हमको ऑपरेटिव बैंक को रेट 1 माने, ये कितना रुपया दे रहा है 4% पे। अच्छा R2 को हम बैंक मान ले, फ्रॉम बैंक R2 कितना दे रहा है 7%। टाइम भी दिया हुआ है क्या, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, देखिए तो जरा तो टाइम नहीं दिया हुआ है तो आप 1 साल मानेंगे 7.4 जी।
7.4%। और टाइम 1 वर्ष मान ले, जब टाइम कुछ नहीं दिया हुआ है तो टाइम कितना मानेंगे? 1 वर्ष। कोई दिक्कत? अब देखिए टाइम हो गया, रेट हो गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दोनों का सेम रहेगा। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया। और इधर भी प्रिंसिपल कितना? 52 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब पहले हम इसको निकाल लें, क्योंकि फ्रॉम बैंक हम लिख ले, यहाँ पे लिखिएगा बैंक से या फिर फ्रॉम बैंक। ये फ्रॉम बैंक एसआई निकालना है। यहाँ पे प्रिंसिपल वही सेम फॉर्मूला बैठ जाएगा आपका, 5,000 गुना रेट 1 वर्ष, टाइम 1 वर्ष, और रेट है 7.4/100। देखिए बाबू, यहाँ पे इसको माइनस कर दे, या एक ही चीज करते जाते हैं, डिफरेंट निकालना है ना हम लोगों को। हाँ 7.4 है वो सुनो लाइए, 7.4 को 74/10 ना लिखें। यहाँ तक समझ में आया है? आगे देखिए, डिफरेंस हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो माइनस डायरेक्ट करते करते चल जाए। ये फ्रॉम बैंक हो गया, और इधर फ्रॉम हम लोग यहाँ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, जो हमारा ग्रामीण समवाय समिति है, वहां से हम लोग देख लेते हैं। ग्रामीण समवाय समिति से हमको कितना मिल जा रहा है? वहीं पे 5,000 गुने 1 गुने 4/100। ये डायरेक्टली करते चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मेरा एक जीरो आ जाएगा। तो 500 गुने 1 गुने 74। देखिए एक ही जीरो क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, इसीलिए कितना लिखेंगे हम? बटा 1,000 माइनस यहाँ पे 5,000 गुना 1 गुना 4/100। कोई दिक्कत? अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 370 माइनस इधर 200, कितना रुपया बच रहा है? 170 रुपया। समझ में आ गया? लिखेंगे कैसे देखिए बाबू, कि दिया है यहाँ पे रेट 1 बराबर 4%। यहाँ पे लिख दीजिएगा समवाय समिति द्वारा, क्या किस चीज के द्वारा? समवाय समिति के द्वारा रेट 1 बराबर 4%, टाइम 1 वर्ष, प्रिंसिपल 5,000, और इधर बैंक से रेट 7.4%, टाइम आपका सेम और प्रिंसिपल भी सेम। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे चूंकि हम लोगों को कितना बच रहा है निकालने के लिए लिखेंगे ये बैंक का SI माइनस समवाय समिति का SI, बैंक का SI माइनस समवाय समिति का SI। डिफरेंस ऑफ SI इक्वल टू क्या बोल रहे, बैंक SI माइनस बैंक SI ऑफ बैंक माइनस SI ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एग्रीकल्चर। समझ में आ गया? आगे यहाँ पे अब ये बस कैलकुलेशन करना है और आपका अंतर निकल आएगा। कितना रुपया का अंतर निकला? 170 रुपया का। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? आपको दिक्कत है? आप लोग को और लिख लेंगे, लिखिए चलते। कितना टाइम हो रहा है? हाँ अपना नाम लिख के रोल नंबर बताना, नाम चढ़ा सबको दे दो, वो सबको अपना लिख दो। नहीं, इसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, सबको अपना अपना रोल नंबर और नाम बताना। कोड नंबर लिखा हुआ है ना, कार्ड नंबर। सब लिख दो। आप लोग का फीस नहीं आया ना? कोई बात नहीं। तो कितना अलाई है, कब देगी?
नहीं फिलअप मत करना, फिलअप मत करना। मैं पेन दे रहा हूँ एक, वो वाला। हो गया यहाँ पे, आगे चले। कर लो, थोड़ा बहुत काटेंगे तो कितना लगा कितना कितना 7-8 रुपये खर्चा हुआ है। 10 रुपये सब लेके आएंगे कल। और आपका टेस्ट का पैसा, टेस्ट का फीस कल आपको लेकर के आना है। हाँ जी, टेस्ट का फीस कितना रुपया? हाँ, टेस्ट का फीस कितना रुपया लेंगे? पिछले बार का टेस्ट का पैसा कोई दिए हैं? 20 रुपया लेकर के आइएगा। 10 रुपया पिछले बार का, 10 रुपया इस बार का। तो पेपर कहाँ से आएगा? हाँ? क्या क्या बोल रहा है? भगवान के हाँ, आवाज नहीं क्या? हाँ जी, पेन से लिखना है, ये वाले पेन से। दूसरे पेन से लिखना आ जाएगा। क्या चीज? टेस्ट आपका मंडे को टेस्ट है इस चैप्टर का, जहां तक अभी पढ़ाए हैं। कल कितना केजी का पढ़ेगा? पढ़ेगा, आएगा पढ़ने? क्या बोल रहा है? केजी का नहीं समझ में आया। केजी का टेस्ट लेने वाले। केजी का टेस्ट? किंडरगार्टन, किलोग्राम। अरे SI का सीजी होता है वो। नहीं राधिया, केजी क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। टेस्ट लेने वाले थे सबका। अच्छा हाँ, वो लेंगे। हाँ, 10 तारीख को ही होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। किसी दिन लेंगे, सोच रहे हैं कि 23 तारीख को ले लें। चलिए, एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू। ये आपका आज यहीं पे क्वेश्चन एंड होगा। मिटा दे इसको। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 292 रुपये का एक दिन का ब्याज, सुनो बाबू, 200 प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका, लिखेंगे दिया है, प्रिंसिपल इक्वल टू 292 रुपया, यही ना। और एक दिन का ब्याज इंटरेस्ट इक्वल टू 5 पैसा ऑफ सर ऐसा ही ऑफ 1 डे। एक दिन का ना। सर कितना नंबर है क्वेश्चन? 10 नंबर सर एक पैसा नहीं, एक दिन का 5 पैसा, एक दिन का है ना। इसके बाद तो क्या बोल रहे हैं? 5 पैसा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 292 रुपया का एक दिन का ब्याज 5 पैसा है तो वह प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। अगर एक दिन का ब्याज 5 पैसा तो एक साल में कितना दिन? 365। तो 365 के साथ इसको गुना कर देंगे। 5 गुना 365। एक दिन का ब्याज अगर 5 पैसा तो 365 दिन का ब्याज कितना? तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करिए, 5 पचे 25 हाथे 2, 5 छक 30 और 2 32 हाथे 3, 5 दिया 15 और 3 18, 1825। हम 1825 यहाँ पे ये पैसा में है, पैसा को पहले रुपया में चेंज कीजिए तो 1825 बराबर 18 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। नहीं समझे? तुम लोग को समझ में आया रे? हाँ सर एक पैसा दिया होगा तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा बाबू, 5 पैसा होगा वहां पे।
ये तीनों का तीन तीन होना तुम लोग, पिंटू इसका और इसका एक में। क्या नाम है इसका? समझे यहाँ पे? और नाम देखेगा हम डायरी में किस तरह से लिखे हैं, कार्ड नंबर उसके बाद पूरा लिस्ट। हाँ सर मैं एड्रेस नहीं हटा, कंफर्म में लिख दिया। इंटरेस्ट अब देखिए यहाँ पे, ये समझ में आया यहाँ पे? यहाँ तक समझ में आया है? ये कितने समय का एसआई निकल के आया है? 1 साल का। कितने समय का? 1 साल का। तो टाइम मिल गया आपको कितना? 1 वर्ष। अब बताइए यहाँ पे क्या आप रेट निकालना है ना? रेट निकालिए। रेट बराबर SI इंटू 100 बाई P इंटू T, यही है फॉर्मूला हमारा। बताइए फॉर्मूला के आधार पे SI कितना है हमारा? 18 रुपया 25 पैसा। तो इसको 1825 लिख सकते हैं डायरेक्ट, और नीचे में हमको क्या लिखना पड़ेगा लेकिन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है हमारा? 292। पॉइंट रख देते हैं इंटू 100 बाई 1 वर्ष ना। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट, तो नीचे 2 जीरो। 1825 बटा 2 9 2 0 0 गुने 100 बटा 1। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको डिवाइड करो। अब देखिए हम बोले थे कि देखिए 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो चेक कीजिएगा। 5 और 2 7 8 15 15 और 1 16 कट रहा है 3 से। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। अर्दया क्या नाम है? अनुषा, अनुष्का बोलेंगे हम, अनुष्का शर्मा, अनुषा सिंह। देखिए यहाँ पे अब इसको डिवाइड करेंगे। 292, हम डिवाइडो गलत दे रहे हैं का है? 292 भागा 1825। देखिए बाबू हम यहाँ से देखिए 2 के टेबल में 18 आता है। कितने बार में? हम 8 बार में करके देखते हैं। 8 भी ज्यादा हो जाएगा। देखिए क्योंकि 292 है, लगभग 3 है यहाँ पे। 3 के टेबल में कितने बार में 18? 6 बार में ना। तो हम 6 टाइम्स में ही लेते हैं। 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 नवा 54 और 1 55, हाथ में 5, 6 दूनी 12 और 5 17। अरे पावड़ा है वो 292 का 6 बार में। 3 यहाँ पे 12 में से 5 गया तो कितना बच गया? 7, और इधर कट गया ना ना ना, कट गया। हाँ तो आ गया कितना हमारा? 6 ऊपर 73, 6 सही 73 बटे 292। ये देखो कट जाएगा। आई थिंक 7 चौके 28, 4 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 73 के टेबल से ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 4। ये हो गया हमारा परसेंट आंसर। अभी 73 बटा, देखो ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत मिलेगा। 73 बटा 292 और 73 बटा 365, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसी तरह से कटेगा। चलिए कैसा लगा क्लास?